हिमाचल में पंचायत चुनाव पर आज फैसला आ जाएगा। पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। डिवीजन बेंच 1 में फैसला सुनाने के लिए मामला लिस्टेड है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ अपना फैसला देगी। बुधवार को दोनों जजेस की खंडपीठ में सुनवाई हुई थी पूरी, और इससे पहले चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने भी मामले की सुनवाई की थी। सीजे कोर्ट ने केस डिवीजन बेंच 1 को सौंपने के आदेश दिए थे। याचिका में पंजाब पंचायत चुनाव में जानबूझकर देरी का आरोप लगाया गया है। 31 जनवरी को पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने का हवाला दिया गया है और अब तक चुनाव नोटिफिकेशन जारी न होने पर सवाल उठे हैं। मामले में हिमाचल सरकार, राज्य चुनाव आयोग पक्षकार। तो ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। आज हिमाचल हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर फैसला आ जाएगा। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ अपना फैसला देगी हिमाचल में पंचायत चुनाव को लेकर। बुधवार को दोनों जजेस की बेंच में सुनवाई पूरी हो गई थी और आज फैसला आ जाएगा। कल फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इससे पहले चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने भी मामले की सुनवाई की थी। तो ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर हिमाचल से। मेरे साथ हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे ज्यादा बातचीत के लिए। सीधे मेरे साथ बने हुए प्रदीप, ये बड़ी खबर है आज हिमाचल के हवाले से। हाईकोर्ट में कल सुनवाई पूरी हो गई थी और आज के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया था। पंचायत चुनाव को लेकर आज महत्वपूर्ण फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आ सकता है। तफसील से पूरा मामला बताइए। चुनाव की तारीखों को लेकर आखिर क्यों ये अपील अदालत तक पहुंची, क्यों पंचायत चुनाव में जानबूझकर देरी कराए जाने के आरोप लगे, किसकी तरफ से लगे, पूरा मामला बताइए। बिल्कुल, देखिए, आज हिमाचल हाई कोर्ट का पंचायत चुनाव को लेकर जो फैसला आएगा उस पर सबकी निगाहें हैं कि क्या फैसला हाई कोर्ट देता है, क्योंकि पंचायत चुनाव जो टाले गए हैं उसको लेकर लगातार सियासत भी गरमाई और इस बीच कुछ लोग हाई कोर्ट भी पहुंचे और उसमें अलग अलग सुनवाई भी हुई है। चीफ जस्टिस की बेंच में भी सुनवाई हुई और अब उस केस को रेफर किया गया था जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और रोमेश वर्मा की अदालत में। तो उस खंडपीठ में भी सुनवाई बुधवार को हुई और उसमें सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला रिजर्व रखा गया था। तो आज ये किया गया है हाईकोर्ट में सुबह 10 बजे हाईकोर्ट खुल जाएगा, तो उस दौरान ही इस पर फैसला आने की उम्मीद है। और पूरे प्रदेश की निगाहें इसलिए भी है कि देखना ये होगा कि हाईकोर्ट इसमें क्या आदेश जारी करता है और चुनाव को लेकर क्या कहता है, क्योंकि ये सवाल जो उठा है कि जो पंचायत चुनाव है वो तय समय पर नहीं हो पाए हैं और तैयारियां राज्य चुनाव आयोग ने पूरी कर ली थी, लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश में मानसून के बाद जो प्रदेश में आपदा आई थी उसी दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी लगाया था और उसके बाद ये कहा गया कि अभी चुनाव करवाने संभव नहीं है क्योंकि प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, सड़कें ठीक नहीं है, कनेक्टिविटी का इशू चल रहा है और पोलिंग पार्टी जो है वो स्कूलों में नहीं पहुंच सकती है क्योंकि ज्यादातर जो पोलिंग स्टेशन होंगे वो स्कूल रहते हैं। तो ऐसे में वहां पर कई प्रदेश में ऐसे स्कूल हैं जो ध्वस्त हुए हैं आपदा की वजह से, तो वहां पर पोलिंग स्टेशन नहीं बनाया जा सकता। ये सारे हवाले दिए गए थे, लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियां अपने स्तर पर कर ली थी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक सेक्शन भी लगाया गया था, लेकिन राज्य सरकार इसमें तय नहीं हुई। बाकायदा कैबिनेट में निर्णय लिया गया और ये भी उसमें निर्णय हुआ कि नई पंचायतें भी बनेंगी। तो ये प्रोसेस लंबा खींचता गया क्योंकि 31 जनवरी कार्यकाल खत्म होने वाला है। 31 जनवरी को प्रदेश में पंचायतों का, उसमें चाहे पंचायत प्रधान है, बीडीसी मेंबर हैं, वार्ड पंच हैं और जिला परिषद के सदस्य हैं, तो इनका कार्यकाल जो है 31 जनवरी को खत्म हो जाएगा और उससे पहले चुनाव करवाना जरूरी था। लेकिन अब अगर कोर्ट आदेश भी जारी करता है तो उस स्थिति में भी 31 जनवरी से पहले चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। तो राज्य सरकार ने अपना तर्क दिया था कोर्ट में और उसमें ये सारी बातें कही थी कि चुनाव जो है विपरीत परिस्थितियों में टाले गए हैं, तो ऐसे में इनको आगे किया जाए। मुख्यमंत्री हालांकि पहले भी कह चुके हैं कि हम चुनाव करवाएंगे, लेकिन जब चीजें सारी ठीक हो जाएंगी तो यही अब उम्मीद है कि आज कोर्ट जो है वो कुछ न कुछ फैसला करेगा और क्या फैसला करता है ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये कहा जाता है कि 3 महीने के भीतर चुनाव करवाएं। हालांकि अब प्रदेश में जो बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है, सर्दियां इस वक्त है, मार्च की अगर बात करें, फरवरी मार्च का जो महीना है वो स्कूलों में परीक्षाओं का होता है, तो उस वक्त भी चुनाव करवाने को लेकर अभी नहीं लग रहा है कि चुनाव संभव हो पाएंगे। लेकिन ये सारी बातें जब कोर्ट के समक्ष आई हैं तब उस
इसके आधार पर देखना होगा कोर्ट क्या फैसला करता है, क्या 3 महीने के भीतर या अप्रैल के बाद चुनाव को लेकर कोई आदेश जारी करता है। ये सारे प्रयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन निगाहें कोर्ट के फैसले पर रहेंगी कि किन बातों को आधार मानकर, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट अब चुनाव करवाने को लेकर फैसला करता है। तो इस बीच पूरे मामले पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या प्रदीप? सरकार का क्या कहना है? क्या फिजिबल है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव कराना? जाहिर सी बात है, मुश्किलें थी, चुनौतियां थी, इसीलिए डिले की बात भी की गई है दूसरी तरफ से, लेकिन कोई प्रतिक्रिया इस बीच सामने आई क्या? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कैबिनेट में ही ये फैसला हुआ था कि अभी जो आपदा काल चला हुआ है तो प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू रहेगा, और उस स्थिति में सारे काम जो है वो ठप हुए थे और पंचायत चुनाव को भी इसी का हवाला देकर टाला गया है। तो अब देखना ये होगा कि जब कोर्ट का फैसला आता है तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहती है। लेकिन अभी तक जो मुख्यमंत्री ने कहा, उनके साथ साथ कैबिनेट मंत्री जिनके पास पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग है, अनिरुद्ध सिंह, उनकी तरफ से भी कहा गया कि हम चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी आपदा है तो ऐसे में सारी चीजें ठीक होने के बाद ही चुनाव करवाया जाएगा। और अभी भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसको लिफ्ट नहीं किया गया है, यानी उसको हटाया नहीं गया है, अभी भी वो एक्ट लागू है। तो ऐसी स्थिति में नहीं लग रहा है कि सरकार अभी चुनाव करवाने के मूड में है। तो अब देखना ये होगा कि कोर्ट जब आदेश करेगा तो क्या आदेश उसमें किया जाता है, और उसमें राज्य चुनाव आयोग की बात करें या फिर सरकार को जो आदेश जारी करने हैं उसमें देखना होगा कि किन बातों को जो है आधार मानकर कोर्ट आदेश करता है। लेकिन सरकार की अभी मंशा नहीं लग रही है कि फिलहाल आपदा का जो दौर है उसे उबर रहा है हिमाचल, तो चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। लेकिन अगर वर्तमान की परिस्थितियों की भी अगर बात की जाए, अगर चुनाव की तैयारियां भी आज से करनी पड़े, उसमें भी 2 से 3 महीने का समय लगेगा। और अभी क्योंकि अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, जिला स्तर पर भी जो डीसी रिटर्निंग जिला में चुनाव अधिकारी होते हैं तो उनकी तरफ से भी कोई प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उनकी तरफ से पत्र लिखे गए थे कि अभी चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं। तो ये सारी बातें सरकार के ध्यान में भी है और सारे जो तथ्य है वो सरकार ने कोर्ट में भी रखे हैं। उनके आधार पर देखना होगा कि आज हाईकोर्ट जो है वो क्या फैसला करता है। जी प्रदीप, हाईकोर्ट की तरफ निगाहें रहेंगी, आज फैसले का इंतजार रहेगा। हम फिर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ इस अहम खबर पर जुड़ने के लिए।